हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, तो आप इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की कहानी है एक राजा की और एक ऐसे बच्चे की जो ईश्वर में सच्चे मन से आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आस लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। बाद में सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये काम कुछ करता नहीं है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी की गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो फ्रेंड्स, बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दीजिए। तो बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करे। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, पहले ये बताओ। राजा ने भी पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली डेयरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये डेयरी तोड़ दी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये डेयरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए एक डेयरी मैंने छोड़ दी है। फिर राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो, तो क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लें। इतना समझदार है और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो ईश्वर और सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जो भगवान में सच्चे मन से आस्था रखता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको कैसी शिक्षा मिली, आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिर हम हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।